नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी को हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, चाहे हम किसी स्टॉक की बात करें, चाहे हम किसी इंडेक्स की बात करें, अगर हम किसी भी चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा एक होमवर्क होना ज़रूरी है। रैंडमली हम किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स को ट्रेड करते हैं तो वो हार्मफुल हो सकता है, वो एक लॉस मेकिंग हमारे लिए ट्रेड हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सबसे पहले चीज़ ये समझें कि जो भी इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ट्रेड करने जा रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट अभी क्या अटेम्प्ट करना चाह रहा है, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि उस स्टॉक पर अभी वो जो उसका नेचर है, वो नेचर अभी क्या है स्टॉक का। स्टॉक अभी किसी ट्रेंडिंग चैनल में है, या मेरे को कहना चाहिए कि अप ट्रेंड में है, या स्टॉक किसी डाउन ट्रेंड में। इसको अगर हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं, एक तरीका क्या हुआ कि हमने जो अपना एक चार्ट पर जो वर्क किया उसके बाद ये समझ में आया कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक या फिर ये इंडेक्स हमारा एक अप ट्रेंड चैनल में है। अगर अप ट्रेंड चैनल में है तो हमें हमारा जो माइंड फ्रेम है वो सेट है कि जब भी डिमांड लाइन के आसपास स्टॉक आएगा तो हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और जब भी सेलिंग लाइन के पास आएगा, सप्लाई लाइन के पास आएगा, तो हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। या जब भी इसमें एक हमारी ओवर सोल्ड कंडीशन बनेगी या ओवर बॉट कंडीशन बनेगी, तो यहां पर हम स्टॉक को फर्दर देखते हैं कि इसके आगे क्या हमारा ट्रिगर होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारा स्टॉक एक डाउन ट्रेंड चैनल में है तो इसका जस्ट हम रिवर्स कर देते हैं। अब इसके अलावा एक चीज ये आती है कि क्या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चैनल में रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा हो, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ट्रेड करते हैं। तो ये चीज तो हुई पहली चीज, पहला जो हमारा होमवर्क हुआ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क अभी क्या है। एक बार हमें फ्रेमवर्क क्लियर होता है, जैसे यहां मैंने मेंशन किया है कि हाउ टू रीड बैंक निफ्टी बार बाय बार, तो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने एक फ्रेमवर्क उसका डिसाइड किया। अब बार बाय बार रीडिंग, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि क्या हर एक बार को हमें रीड करना है? अगर हर बार को हम रीड करेंगे तो बहुत टफ काम है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका क्लियर कट आंसर ये है कि सबसे पहले हमें एक ट्रिगर देखना है। ट्रिगर इन द सेंस कि अगर हम किसी चैनल अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चैनल में हैं तो जब भी प्राइस हमारी सप्लाई लाइन या डिमांड लाइन के आसपास आती है, हम वहां पर बार बाय बार रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या यहां पर बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, क्या यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। सपोज एक छोटा सा अगर एग्जांपल हम लेते हैं, हमने कहा कि अभी हमारा ये इंस्ट्रूमेंट एक अप ट्रेंड चैनल में है और प्राइस जैसे ही सप्लाई लाइन के पास आता है, सप्लाई लाइन के पास आने के बाद सप्लाई जो प्रेशर है जो कि हम बार बाय बार रीडिंग से देखते हैं वो एकदम से कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है कि यहां से हम एक फर्दर अप ट्रेंड देखें। रिवर्स अगर हम कहते हैं, यहां आने के बाद अगर सप्लाई लाइन पर आते टाइम डिमांड प्रेशर जो है वो बहुत कम हो रहा है, इसका मतलब स्टॉक वापस से अपना डिमांड लाइन पर जाएगा, तो हम एक यहां से सेल ट्रेड ले सकते हैं। इट मींस कि जब भी कोई एक ट्रिगर आएगा, उस ट्रिगर के आने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी बार बाय बार रीडिंग। या एक फॉर्म और हो सकती है, ये फॉर्म हो सकती है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। ये हमें दिन में कई बार इस तरह की बार मिल जाती हैं। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगर एक बार बार मिलती है तो इस बार के बाद मार्केट अब कैसे रिएक्ट कर रहा है। सपोज हम कहते हैं कि एक हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बार मिली और इसके बाद प्राइस ने अपमूव में आना शुरू किया, तो जो ये अपमूव है, क्या हम इसको गुड बाइंग कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि यहां पर जो डिमांड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है तो हम अकॉर्डिंगली एक अपसाइड जाते हैं? ये है हमारा फ्यूल। एक्चुअली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी या ट्रेडिंग रेंज, ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे हम लोगों ने वाइकॉफ का जो रूल पढ़ा था कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज मेकिंग चीज़ है। चाहे हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी कह रहे हैं, चाहे हम ट्रेंड चैनल कह रहे हैं, चाहे हम हॉरिजॉन्टल रेंज कह रहे हैं, दीज ऑल आर कॉजेज।
कॉज किस चीज के लिए, फर्दर मार्कअप या मार्क डाउन फेज के लिए ये कॉज हमारे होते हैं। तो जब हमें एक कॉज मिलता है फिर हम उस पर मूवमेंट आगे फॉलो थ्रू क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं। अगर ये सपोज हमने कहा गुड बाय है तो हम एक वेट करेंगे एक SOS के लिए, जिसके बाद हम ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। अगर ये अप मूव एक मुझे कहना चाहिए गुड बाई नहीं है, सपोर्टेड नहीं है, हम फिर यहां पर एक SOW का वेट करते हैं, अकॉर्डिंगली हम यहां पर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ये जो कॉज है ये जस्ट लाइक अ फ्यूल है कि हमारी कार में एक बार फ्यूल आ गया, हमने देख लिया कि ओके हमारी कार में फ्यूल आ गया है, अब ये कार जाएगी तो फॉर श्योर ये जाएगी जरूर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर कहीं भी जाएगी, जाएगी जरूर कहीं भी, मींस अप डायरेक्शन जाएगी या डाउन डायरेक्शन जाएगी। अगर एक बार हमने डायरेक्शन को सही कैच कर लिया फिर तो केवल हमें एक सही स्टेशन का वेट करना है और उसके बाद हमें इस अपनी वही सेम डायरेक्शन में हमें आगे चलते चले जाना है। तो आज का जो बेसिक हम लोग का जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि सही डायरेक्शन कैसे लें। फ्यूल हम सभी लोग कैपेबल हैं कि हमारी कार में फ्यूल किस टाइम आ रहा है इजी वे में हम पहचान सकते हैं। स्मार्ट मनी अपनी प्रेजेंस को वॉल्यूम के फॉर्म में कभी भी हाइड नहीं कर सकती है, राइट। तो अब हम आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि एक हमें क्लाइमेटिक बार चाहिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी बार चाहिए, या हमें कोई एक जोन चाहिए अप ट्रेंड चैनल के फॉर्म में, डाउन ट्रेंड के फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्म में, किसी भी रेंज के फॉर्म में, आइदर दिस और दिस। जब इनमें से कोई एक चीज मिलती है उसके बाद फिर हमारा VSA प्रिंसिपल्स के बाद जो सेकंड स्टेप है वो शुरू होता है। हम रीड करना स्टार्ट करते हैं बाइंग प्रेशर ज्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। सपोज हम कहते हैं बाइंग प्रेशर ज्यादा है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम फिर उसके बाद SOS का वेट करते हैं, चाहे वो हमारे नो सप्लाई हो या इसके अलावा स्प्रिंग हो, कोई भी चीज हो हम उसके लिए वेट करते हैं। अगर रिवर्स है, अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो फिर उसके बाद SOW का वेट करते हैं और एक सही सिग्नल आने पर हम उस ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, राइट। अब उसको थोड़ा सा एग्जांपल के फॉर्म में अगर समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैं एक बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूं। ये चार्ट है हमारा 30 मिनट टाइम फ्रेम का है। सबसे पहले बार हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे, जैसा मैंने कहा हम सब लोग कैपेबल है इस चीज के लिए कि क्लाइमेटिक एक्शन को हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्ट मैं भी कुछ नहीं कह रहा हूं, केवल आप कुछ सेकंड्स अपने आप को दीजिए और आप एक बार पर मार्क कीजिए कि इसमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सी बार अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी बार है, राइट। होप सो आप लोगों ने अभी इसको रिकॉग्नाइज किया होगा। क्लियर कट है कि ये जो हमारी बार है, ये बार का जो वॉल्यूम है नियर बाई हमारे लेफ्ट साइड में जो भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, एक टॉवर टाइप का है पूरा। इजी वे में हमने इसको पहचाना कि हाँ ये एक क्लाइमेटिक बार है। यहां पर फ्यूल आ गया, फ्यूल किस फॉर्म में आया, फ्यूल हमारा आया स्मार्ट मनी के फॉर्म में। अब बात आती है नेक्स्ट मेन चीज, डायरेक्शन, अप मूव और डाउन मूव। तो सबसे पहले हम लोग को अपना जो जोन का लेवल है वो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। इट मींस हम इसमें काम करते हैं कि लो, हाई एंड एक और लाइन हम लोग यहां मार्क करते हैं क्लोज। हम लोग HLC बार यूज कर रहे हैं। सिंपल, हमें हाई दिख रहा है, हमें लो दिख रहा है और हमें क्लोज दिख रहा है। अब अगर मैं कहता हूं कि इस प्राइस को अपसाइड में जाना है तो ये एक कंजेशन जोन हो गया। अगर इस प्राइस को अपसाइड में जाना है तो लगभग प्राइस इस रेंज में रहेगा या लगभग प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, होल्ड अपने आप को करेगा और इसके बाद ऊपर इसको जाना चाहिए। वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब हम इसके बाद थोड़ा सा इसका कंटेक्स्ट भी देखें, हालांकि हम अभी केवल क्लाइमेटिक बार की बात करें, कंटेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो एक हमारे पास कंटेक्स्ट में एक शेकआउट है, शेकआउट के बाद में पूरा एक मूव है और मूव के बाद में फिर हमें क्लाइमेटिक यहां पर बार मिली हुई है। अब यहां हमने क्या किया है कि यहां हमने एक जोन बना दिया है और स्पेस दिया है स्मार्ट मनी को कंजेशन के लिए कि इस एरिया में आप जैसा चाहें, आपको बाई साइड जाना है, सेल साइड जाना है, हम लोग केवल वेट कर रहे हैं एक इंडिकेशन के लिए। और ये है हमारा 21 जैन लास्ट बार, मतलब सेकंड लास्ट बार है, यहां पर क्लोज हो गया है मार्केट। तो एक हमने वॉल्यूम यहां देखा। नेक्स्ट बार ओके बाइंग इंटरेस्ट है, अभी वॉल्यूम हमारा ठीक ठाक है, एवरेज से ज्यादा है।
सो कॉल्ड अभी बाइंग एवरेज हमारे पास में है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे ये पहली बार है हमारी, फर्स्ट बार ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, सेलर्स का क्लियर कट हमें हैंडरेज दिख रहा है, जोन को क्रॉस किया और क्लोजिंग कहां की, एचएलसी बार में केवल हमें क्लोजिंग से मतलब है, क्लोजिंग कहां की, उन्होंने क्लोजिंग की जोन के नीचे, पहला इंडिकेशन, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है। हाँ सेलिंग, अब हम इसको फिलहाल सेलिंग प्रेशर अभी हम अगर काउंट करते हैं तो अभी हमें एक गुड सेल यहां पर हमें दिखाई दे रही है। रीजन कि ये सपोर्ट कर रही है डाउन साइड को, अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है, केवल प्रोबेबिलिटीज हैं। नेक्स्ट बार, ये बार हमसे क्या करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बार है, ये चीजें वीएसए की जो डिटेलिंग है वो डिटेलिंग ये है कि अगर यहां पर बायर इंटरेस्टेड होता तो क्या इस जोन को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता, या अगर हम कहते हैं क्या इस जोन के अंदर एटलीस्ट क्लोजिंग की कोशिश नहीं करता। लुक एट द वॉल्यूम, वॉल्यूम कहां है, कोई वॉल्यूम नहीं है। यहां से हमें क्या इंडिकेशन मिलता है, यहां से क्लियर कट इंडिकेशन है कि प्राइस यहां से अपसाइड जाना बहुत मुश्किल है। अब हम ट्रिगर ऐड करते हैं, ट्रिगर नंबर 1, ट्रिगर नंबर 2 एंड ट्रिगर नंबर 3। तो यहां हमारा पहली चीज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। कई बार होगा कि इस तरह की एक्टिविटी अगर ये जोन है तो हो सकता है यहां दिखाई दे, वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है कि आप कितने टाइम फ्रेम पर जाके चीजें चेक कर रहे हैं, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल सके, एफर्ट आपको करने होंगे। लेकिन यहां एक सही लेवल पर हमें एक कंफर्मेशन बार मिला है, बाइंग प्रेशर है ही नहीं, कंटेक्स्ट हमारे पास में है, मार्केट कहां जाएगा, मार्केट हमारा डाउन साइड जाएगा। इसके बाद आगे एक एक्टिविटी देखते हैं, ये भी एक बार है, स्ट्रॉन्ग बार है। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, एक जोन में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, किस चीज के लिए हम लोग ड्रॉ कर देते हैं कि फ्यूचर में क्या एक्टिविटी होती है इस जोन पर, वो भी हम लोग देख लेते हैं। मार्केट ने डाउनफॉल दिया, राइट, डाउनफॉल दिया, ओके, एग्रीड एग्रीड, गुड सेल गुड सेल गुड सेल। यहां थोड़ा सा फर्क आना शुरू हुआ, थोड़ा सा डाउटफुल है कि क्या यहां से एक एक्टिविटी मिलेगी, क्लस्टर बनना यहां पर हमारा शुरू हुआ, एक क्लस्टर बनना शुरू हुआ, मींस यह हम कहते हैं जिसको शॉर्टनिंग ऑफ थर्स्ट यहां पर आया। इसके बाद सेलिंग प्रेशर यहां से गायब हुआ, सेलिंग प्रेशर गायब हुआ, इट मींस यहां एक पूरा क्लस्टर है हमारे पास में और एक सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। इंडिकेशन क्या है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक अपमूव हमें दे सकता है। अगेन प्राइस ने कोशिश किया लेकिन सेलर अभी डोमिनेटिंग है, प्राइस वापस से आ गया, या हम कहते हैं ये पूरा क्लस्टर हमारे पास में है। ये जोन मैंने क्यों ड्रॉ किया है अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली अगर यहां आप कोई बाई करते हो तो फॉर श्योर ये सप्लाई बार हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई बार है, एक बार यहां पर हम निकल सकते हैं। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बाई, स्ट्रॉन्ग बाई मींस डिमांड यहां पर हमें दिखाई दिया। इसके बाद लेकिन क्या हुआ, यहां पर बायर को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट को क्या हो रहा है, क्लियर कट है कि जोन को जैसे ही बायर ने पंचर किया तुरंत यहां पर सेलर्स ने वापस का ना, अभी यहां आपको नहीं आना, स्ट्रेंथ और लेके आओ, अगेन प्राइस वापस, अगेन क्या प्रेशर है, डिमांड प्रेशर बहुत कम है, गुड बाई नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, अगर हम आगे फॉलो थ्रू और देखते हैं, इसके फॉलो थ्रू में अल्टीमेटली मार्केट ने ठीक ठाक हमें डाउन साइड दिया है। तो ये एक हमारा तरीका हुआ कि किस तरह से हम एक क्लाइमेटिक बार को देख सकते हैं, क्लाइमेटिक बार को हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं ट्रेडिंग जोन का। ट्रेडिंग जोन मींस कि एक हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास बनी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए देखिए क्या चीजें हो सकती हैं। एक चीज हमारे पास क्या हो सकती है कि प्राइस का एक हमें टॉप मिल गया, एक हमें बॉटम मिल गया और इसके अंदर एक एक्टिविटी हो रही है, या एक सेकंड ऑप्शन में मिला हुआ है कि जो बॉटम बना एक क्लाइमेटिक बार के साथ, यहां हमारा एक सपोज बॉटम बना। अब जैसे इसको हम लोग यहां पर इस चार्ट पर देखते हैं तो एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी मिली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमेशा मैं कहता हूं सबसे पहले आप मार्क करो जोन अपने, सबसे पहले आपका जो फ्रेमवर्क है जितना स्ट्रांग होगा उतनी ट्रेड आप अच्छे से कर पाओगे। यहां पर एक हमने बॉटम लाइन ड्रॉ की, इसके बाद प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने एक टॉप यहां बनाया है और नेक्स्ट बार ने एक बार जो हमारा रेंज है उसको इंक्रीज किया है। तो बेटर वे क्या है, बेटर वे है कि इस लाइन पर मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूं और एक लाइन हम क्लोजिंग पर ड्रॉ करते हैं, राइट। अब अगर हम कहते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, एक हमारा ये कंजेशन एरिया हो गया, ये कंजेशन एरिया हुआ। इस एरिया में स्मार्ट मनी जैसी चाहे वैसी एक्टिविटी कर सकता है। हम लोग को अल्टीमेटली क्लूज से मतलब है कि मार्केट क्या अटेम्प्ट करना चाह रहा है।
अब यहां से हम बार रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि बार रीडिंग यहां पर क्या है, राइट। ओके, एक यहां अभी फिलहाल हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर बायर ने एक एंटर किया, कोशिश किया है, किस चीज को के लिए कोशिश किया है, होल्ड करने के लिए फर्दर डाउन मूव को। अगेन यहां पर फिर से बायर की एंट्री। अगर मैं कहूं ये एक हमारा डाउनफॉल था, बार नंबर टू में क्या हुआ, बायर्स की एंट्री आपको क्लियर कट दिखाई दे रही है, बायर्स की एंट्री है। बार नंबर 3 अगेन एक डाउन मूव को रोकने की कोशिश है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी किस चीज की है, एक अप मूव की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये क्या है, यहां पर आकर एकदम से बायर ने अपना इंटरेस्ट खत्म किया। क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये अटेम्प्ट किए गए थे इसके बाद बायर अब इंटरेस्टेड नहीं है। इट मींस अगर आप यहां से सेल ट्रेड करते हो, फॉर श्योर आपको यहां पर निकलना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, देखिए हम लोगों ने जो ये एरिया है, इस एरिया के ऊपर की एक्टिविटी हमें पता है, लेकिन इसके नीचे की एक्टिविटी नहीं पता कि इस बार के बाद बायर बैठा है या नीचे सेलर बैठा है। फॉर श्योर अगर आप यहां से सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहां है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां आपको अच्छा मिल रहा है और यहां आपका पहला टारगेट होना चाहिए, राइट। तो यहां जैसे मैंने कहा कंटेक्स्ट यहां हमारे पास तैयार हो गया। अभी कंटेक्स्ट दो फॉर्म में तैयार हो गया, एक तो हमारे पास रेंज भी है, हालांकि रेंज का कंफर्मेशन कुछ टाइम बाद होगा जब कुछ एक्टिविटी हो जाएंगी। अदरवाइज इसको हम पहले ऑप्शन, मतलब पहला एक होता है ना कि फर्स्ट साइड पर हमें क्या लग रहा है कि हम एक क्लाइमेटिक बार को ट्रेड कर रहे हैं, जो कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद एक ट्रेडिंग रेंज में हमारी कन्वर्ट हो गई। अब यहां से हमने सेल ट्रेड ली, यहां फॉर श्योर हमें निकलना है। अब यहां पर हम रीड करना शुरू करते हैं कि अल्टीमेटली यहां पर हमारा बायर या सेलर क्या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पूरी तरह से इस लेवल को होल्ड किया गया। इवन इसमें मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं कि इस लाइन को जो पंचर किया है, यहां पर एक मैंने लाइन और ऐड कर दी। इसके बाद क्या हुआ, मार्क ये आज की एक्टिविटी होगी, आज की मींस 5 फेब की ये एक्टिविटी हमारी पूरी हो गई। एक ट्रेड हमें 5 फेब को मिली है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जैसा यहां मेंशन किया, ये हमारा कंजेशन जोन है। अब अगर आप एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्लियर कट यहां देखते हो कि ओके यहां पर ऐसा क्या है कि प्राइस ने कोशिश किया कंजेशन जोन में जाने के लिए। अल्टीमेटली क्लोजिंग कहां हुई, क्लोजिंग नीचे, मींस अभी ये एक सेलर्स जोन है। अगेन दोबारा से फिर ट्राई किया गया, फिर से डाउन साइड हमें, और जो हमें क्लोजिंग शो कर रही है, क्लोजिंग अप क्लोजिंग डाउन, एक लोग बहुत नॉर्मल डिमांड के साथ में प्राइस ने कोशिश किया कहां जाने के लिए, जोन के अंदर एंटर करने के लिए। क्या अगर मैं ये कहूं कि इस 3 बार में से कोई एक बार भी ऐसी है जिसने इवन क्लोजिंग बार के जोन के अंदर दे पाई हो? क्लियर कट आंसर है कि ऐसी कोई भी बार नहीं है। इट मींस पॉसिबिलिटी है कि यहां अभी फिलहाल हमारा बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट। ओके, इसके बाद प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने थोड़ा सा मूवमेंट हमें नीचे दिया है और इसके बाद प्राइस ने एक बार दोबारा फिर एक बार कोशिश किया दोबारा जोन में जाने के लिए और सिंगल बार में प्राइस नीचे बिल्कुल बॉटम पर आ गया। अब आपको जो चीज नोटिस करनी है, आपको चीज नोटिस करनी है कि अभी फिलहाल ये जोन हमारे लिए एक सेलर्स जोन है, लेकिन ये जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बाई जोन है। इवन प्राइस यहां पर आया है, इवन टच नहीं कर रहा है। तो अभी जो हमारा पॉलिसी होनी चाहिए, सिंपल पॉलिसी है कि यहां हम एक बार को सेल कर सकते हैं और बॉटम पर हम बॉटम पर आकर हम एक बार बाई ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक सिंगल जो बार है जिसने एकदम से फॉल दिया, मार्केट ने दोबारा से कोशिश किया। ये क्या हुआ, यहां पर क्या वजह है कि यहां पर कोई भी बार जोन के अंदर क्लोजिंग नहीं दे रही। वीएल जो हमारा वीएसए के जो लेवल्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस स्ट्रॉन्ग लेवल की वजह से हम लोग एचएलसी बार यूज करते हैं। कोई भी बार अभी ऐसी नहीं है जो इसके अंदर क्लोजिंग दे पाई हो। और क्या ये एक गुड बाई है? गुड बाइंग नहीं है ये। यहां से हम एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट फॉर श्योर, टारगेट हमारा बॉटम है या थोड़ा सा बफर ले सकते हैं, बॉटम से हम थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, इट मींस आपको एक ट्रेड यहां मिली है, ये थोड़ी रिस्की साइड की ट्रेड है लेकिन ये सेफ ट्रेड है हमारी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। आप अगर थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओगे आप इस तरह की बार को ट्रेड करने लगोगे। और अब हम थर्ड अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। थर्ड अटेम्प्ट ने फिर क्या किया, फिर से प्राइस ने यहां पर एग्जैक्ट हमारे जो बॉटम है उस बॉटम को दोबारा से टच किया। इट मींस यहां से यहां तक की हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई। अब इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग मींस यहां पर क्लियर कट एक स्ट्रेंथ दिखाई दी, लेकिन
एक टेस्टिंग ड्यू है। जब भी आपको एक वॉल्यूम एक्टिविटी दिखाई देगी उसकी टेस्टिंग ड्यू है। मार्केट ने क्या किया, इसके बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया और क्लियर कट मार्केट ने एक बार जोन को पंचर किया। क्लियर कट स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है या हम कह सकते हैं डिमांड दिखाई दे रही है। इस बार को क्या कहते हैं? अगर आपने लास्ट वीडियो या आपका भी ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर है, इस बार का नाम एक बार आप कोशिश करो, सोचते कि मैं भी आपको जस्ट 2-3 सेकंड आप सोचो इसका नाम क्या होना चाहिए। ओके, कुछ लोग तो जरूर क्लिक किया होगा। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग। अब स्प्रिंग देखिए, अब हम अगर अटेम्प्ट की बात करते हैं, ये हमारा हुआ जो मेन एक्शन बार है 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स ने पंचर किया और हर बार हमें अच्छी डिमांड मिली। इवन अभी हम कंटेस्ट की बात करते हैं तो ये सबसे अच्छी यहां पर डिमांड जनरेट हुई है। इट मींस आप यहां से बाई कर सकते हो। आपका टारगेट कहां तक होना चाहिए? आपका टारगेट फॉर श्योर यहां तक होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों ये है हम लोगों का कि हम लोग किस तरह से रीड कर सकते हैं बार बाई बार की रीडिंग। अब आप कुछ जोन्स ड्रॉ कर सकते हो। इवन एक चीज पे मैं और ऐड करता हूं कि इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आप कोई भी क्लाइमेटिक बार के जोन्स हायर टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम मींस आपने 30 मिनट, आपने 1 आवर पर ड्रॉ किया और फिर छोटे टाइम फ्रेम पर आकर आप उसको फर्दर फॉलो थ्रू किस तरह से आ रहा है, किस तरह से आप बाइंग और सेलिंग प्रेशर को रीड कर रहे हो, और एक बार आपको डायरेक्शन का आइडिया होता है उसके बाद आप सही लेवल पर एंट्री कर सकते हो। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है। या मैं कह सकता हूं कि छोटे टाइम फ्रेम पर या मैं कहूं लोअर टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। तो आप जब भी, खास बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने 2 या 3 मिनट के बेसिस पर एक या 5 मिनट के बेसिस पर क्लाइमेटिक बार ली और उस पर आप ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड कर सकते हो, अनडाउटली ट्रेड कर सकते हो, पर वहां पर आपके टारगेट्स छोटे होंगे। बेटर वे क्या है? बेटर वे है कि हायर टाइम फ्रेम पर आप क्लाइमेटिक एक्शन कैच करो और छोटे टाइम फ्रेम पर आप एंट्री करो। तो ये हमारे स्टेप होंगे जिसके बेसिस पर हम लोग ये एंट्री ले सकते हैं, राइट। चलो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। थैंक यू वेरी मच।